फिलहाल ऐसा लगता है कि आगा सलमान जो कि रेगुलरली अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो वो इसमें पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शन होंगे ऐसा लगता है। और शायद इब्रार को मिस्ट्री स्पिनर होने का एडवांटेज दिया है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि साइम अयूब बड़े लकी हैं कि डिस्पाइट सो मेनी चांसेस एंड नॉट डिलीवरिंग, ही स्टिल गेट्स अ चांस। साइम अयूब के ऊपर आपकी है, साहिबजादा फरहान का क्या कसूर है? ठीक है, तो शायद वो बहुत ज्यादा लाइकिंग में है सिलेक्टर्स की, कैप्टन की, या ऑब्वियसली मेरी अपनी लाइकिंग में भी है, लेकिन 20+ अगर आपको चांसेस मिल जाएं एंड इफ यू आर नॉट able to deliver, then it's not easy. I think he's very lucky and he needs to grab his chances. लेकिन इस पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक स्पिनर है और उसका नाम है इब्रार। और अगर आप क्या एक स्पिनर के साथ आप बांग्लादेश के साथ अपने घर पे सीरीज खेलोगे और अगर खुदा न खास्ता वो अनफिट हो गया, और अगर चलो अनफिट नहीं भी होता तो आप चाहोगे कि आपके स्क्वाड में एटलीस्ट 2 स्पिनर तो हो, तो स्पिनर नहीं रखे गए हैं। अलबत्ता बांग्लादेश एक का जो पाकिस्तान मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, हुरैरा, सॉरी रमीज जूनियर है ये, फिर हुरैरा, नसीम शाह वो भी होंगे, साद बेग विकेट कीपर, साद खान, साइम अयूब, समीन गुल, सरफराज अहमद भी होंगे इसके अंदर विकेट कीपर हैं, और उमर आमीन। और फिर इसी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की शाहीन जो बांग्लादेश के खिलाफ है उसके लिए भी टीम का ऐलान किया है। वो उठा के देखें वो कौन कौन है। सरफराज अहमद को आप कैसे डाल सकते हैं उसमें, शाहीन में कैसे डाल सकते हैं आप? और आपने हसीबुल्लाह को भेजा था डार्विन उस 4 डे के लिए, ठीक है, तो क्या आपके जहन में नहीं था कि पाकिस्तान में भी मैचेस होने हैं, वहां पे 4 डे और है, यहाँ पर टीम और है, वहां पर साहिबजादा फरहान कप्तानी कर रहे थे 4 डे में, यहाँ पर वो है ही नहीं है। अगर वो वहां पर मसरूफियत थी तो क्या आपको ये पता नहीं था कि उनकी बेहतरीन सलाहियतें जो हैं उससे इस्तेफादा कहां पर किस जगह कैसे करना है? अगर आपने ये टूर मैनेज नहीं किया, क्लैश कर रहे हैं प्लेयर्स आपके एक दूसरे के साथ, एक शाहीन साहब की वहां पे खेल रही है, एक अगर यहाँ पर खेल रही है, तो जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकते हैं उनको वहां पर होना चाहिए या यहाँ पर होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहजेब है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद शाहजेब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के बारे में जो कि अनाउंस किया गया पीसीबी की जानिब से 2-3 दिन पहले। पीसीबी ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उस पे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने 2 दिन पहले स्क्वाड अनाउंस किया है बांग्लादेश सीरीज के लिए पाकिस्तान का, जिनमें कुछ बड़े नामों को ड्रॉप किया गया है और कुछ नए एडिशंस किए गए हैं। इस मौके पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स खासतौर पे सलमान बट किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ उसकी अगर आप शक्ल देखें तो आप यही आखिज करते हैं कि ये जो सीरीज है शायद बांग्लादेश के खिलाफ शायद ये सपोर्टिंग पिचेस पे होगी, शायद ये ग्रीन पिचेस पे होगी, शायद फास्ट बॉलिंग इस पे डोमिनेट करने वाली कंडीशंस प्रोवाइड करी जाएंगी और फास्ट बॉलर्स इसीलिए उनकी भरमार ज्यादा है। और इसीलिए आपने अपना जो रेगुलर स्पिनर है नुमान अली जो कि विकेट्स लेते आ रहे हैं काफी टाइम से हर सीरीज में, और पिछला भी जो उन्होंने टेस्ट मैच खेला उसमें भी उन्होंने 6-7 आउट किया हुए तो उनका ना खेलना, उनका स्क्वाड में ना होना का मतलब तो मुझे यही समझ आता है कि जैसे ये पिचेस तब्दील हैं और यहाँ पर जो है ना आपने उन्हें डिफरेंट एक पहले से पैगाम दिया कि आप यहाँ पर इसलिए आप फास्ट बॉलर के साथ जाना चाह रहे हैं कि कंडीशंस डिफरेंट हैं। हो सकता है इंग्लैंड के खिलाफ आपके आइडियाज डिफरेंट हो, वहां पे आप थोड़े से चेंजेस देखें, आप फास्ट बॉलर्स में कमी देखें, स्पिनर में इजाफा देखें, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जाहिर है आप सीम फ्रेंडली पिचेस नहीं बनाएंगे क्योंकि वो उनकी भी स्ट्रेंथ है। मसला ये है कि स्क्वाड तो वैसे तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन इस पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक स्पिनर है और उसका नाम है इब्रार। और अगर आप क्या एक स्पिनर के साथ आप बांग्लादेश के साथ अपने घर पे सीरीज खेलोगे और अगर खुदा न खास्ता वो अनफिट हो गया, और अगर चलो अनफिट नहीं भी होता तो आप चाहोगे कि आपके स्क्वाड में एटलीस्ट 2 स्पिनर तो हो, तो स्पिनर नहीं रखे गए हैं। अलबत्ता बांग्लादेश एक का जो पाकिस्तान मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, हुरैरा, सॉरी रमीज जूनियर है ये, फिर हुरैरा, नसीम शाह वो भी होंगे, साद बेग विकेट कीपर, साद खान, साइम अयूब, समीन गुल, सरफराज अहमद भी होंगे इसके अंदर विकेट कीपर हैं, और उमर आमीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो नुमान की भी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी, साजिद की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको भी बाहर कर दिया गया। फिर इसके बाद आगे चले तो नवाज को भी रखा गया था, ऑस्ट्रेलिया में बैकअप के तौर पर बुलाया गया था, उनको भी जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, उनकी भी कोई खास फॉर्म नहीं थी। फहीम की भी कोई खास फॉर्म नहीं थी, और आमिर जमाल अगर आपके पास है वो अलग बात है, आमिर जमाल को भी सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा गया तो उनकी भी जगह नहीं बनेगी। इमाम की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी इसलिए उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप आगे देखें तो वसीम जूनियर और हसन अली की क्योंकि फिटनेस प्रॉब्लम्स थी, दोनों इंजर्ड थे,
इसलिए वो भी टीम में जगह बना नहीं सके। एज की बात है यहाँ पर, जब आप उम्र का ताल्लुक है, ये आपकी टेस्ट क्रिकेट आपको जितना आप खेलते जाते हैं उतना आप इसमें मेच्योर होते हैं। ये मेच्योर लोगों की क्रिकेट है। साइम अयूब के ऊपर आपकी है, साहिबजादा फरहान का क्या कसूर है? ठीक है। और फिर इसी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की शाहीन जो बांग्लादेश के खिलाफ है उसके लिए भी टीम का ऐलान किया है। वो उठा के देखें वो कौन कौन है। सरफराज अहमद को आप कैसे डाल सकते हैं उसमें, शाहीन में कैसे डाल सकते हैं आप? और आपने हसीबुल्लाह को भेजा था डार्विन उस 4 डे के लिए, ठीक है। तो क्या आपके जहन में नहीं था कि क्या पाकिस्तान में भी मैचेस होने हैं? वहां पे 4 डे और है, यहाँ पर टीम और है। वहां पर साहिबजादा फरहान कप्तानी कर रहे थे 4 डे में, यहाँ पर वो है ही नहीं है। अगर वो वहां पर मसरूफियत थी तो क्या आपको ये पता नहीं था क्या उनकी बेहतरीन सलाहियतें जो हैं उससे इस्तेफादा कहां पर, किस जगह, कैसे करना है? अगर आपने ये टूर मैनेज नहीं किया, क्लैश कर रहे हैं प्लेयर्स आपके एक दूसरे के साथ, एक शाहीन साहब की वहां पे खेल रही है, एक अगर यहाँ पर खेल रही है, तो जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकते हैं उनको वहां पर होना चाहिए या यहाँ पर होना चाहिए? उनको यहाँ पर होना चाहिए। और अगर वो वहां पर है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और अगर हसीबुल्लाह वहां पर आपकी 4 डे टीम में थे तो यहां पर वो क्यों नहीं है? अगर वो पाकिस्तान के सेकंड विकेट कीपर है लॉन्गर फॉर्मेट में तो वो क्यों नहीं है यहां पर? ऐसा लगता है कि आगा सलमान जो कि रेगुलरली अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो वो इसमें पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शन होंगे ऐसा लगता है। और शायद इब्रार को मिस्ट्री स्पिनर होने का एडवांटेज दिया है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि साइम अयूब बड़े लकी हैं कि डिस्पाइट सो मेनी चांसेस एंड नॉट डिलीवरिंग कि ही स्टिल गेट्स अ चांस। सो शायद वो बहुत ज्यादा लाइकिंग में है सिलेक्टर्स की, कैप्टन की, या ऑब्वियसली मेरी अपनी लाइकिंग में भी है। लेकिन 20+ अगर आपको चांसेस मिल जाएं एंड इफ यू आर नॉट able to deliver, then it's not easy. I think he's very lucky and he needs to grab his chances. And मैं भी देखना चाहता हूँ because मुझे भी वो खेलता हुआ बड़ा pleasing on the eye है, बहुत टाइम भी है, बहुत आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक प्ले भी है। और जब वो खेलता है तो ऐसा लगता है कि बड़ा ही मसला ही कोई नहीं है, कोई गल ही नहीं है कि फास्ट बॉलर ने चंगा खेलना या किसी बॉलर को भी हिट मारना। तो आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, बट आई स्टिल बिलीव दैट ही शुड बी टोल्ड दैट इस तरह के चांसेस बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं। सो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान बट और पाकिस्तानी मीडिया किस तरह पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया है जिनकी टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी और कुछ ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया है जिनका टेस्ट स्क्वाड में होना लाजमी था। सलमान बट का ये कहना है कि पाकिस्तान ने अपना मेन जो स्पिनर है उसको स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया, जो कि नुमान अली है। उनको स्क्वाड में लाजमी रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्क्वाड में उनको नहीं रखा। देखते हैं कि आने वाले सीरीज में जो स्क्वाड पीसीबी ने अनाउंस किया है वो किस तरह परफॉर्म करेगा अगेंस्ट बांग्लादेश। क्या पाकिस्तान ये सीरीज जीत पाएगा? क्या पाकिस्तान ये सीरीज आसानी से जीत पाएगा या ये मुश्किल होगी? देखेंगे आने वाले सीरीज में। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।